नमस्कार, क्या हाल है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपकी गेहूं 20 से 40 दिन की अवस्था की हो गई है, पौधे कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको कौन तरीके अपनाने चाहिए। क्योंकि बहुत से किसान भाइयों की ये समस्या रहती है कि पहली टॉप ड्रेसिंग भी आप उर्वरक की कर देते हैं, उसके बावजूद भी पौधे में कमज़ोरी दिखाई पड़ती है, पौधा इतनी अच्छे से विकास नहीं कर पाता है। तो उसके पीछे के कारण क्या रहते हैं और आपको इस समय कौन से तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जिस समय आप जितनी अच्छी तरीके से पौधे को विकसित कर लेंगे, जितने अच्छे तरीके से आपकी गेहूं की फसल चलेगी, उतना ही अच्छा आपको उत्पादन मिल पाएगा। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, एक अच्छी नॉलेज ज़रूर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम अच्छी जानकारी आपको ज़रूर देते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो 25 दिन की अवधि का होता है, बहुत से किसान भाई 25 दिन पर तो पहली सिंचाई करते हैं। यदि आप सिंचाई लेट करते हैं, 25 दिन की अवस्था पर करते हैं, तो आपको इस समय जो है नाइट्रोजन के रूप में यानी टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया की बुआई करना चाहिए। आप उर्वरक का स्प्रे नहीं करना है आपको, क्योंकि उसका इतना अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। आपको 40 से 45 किलोग्राम यूरिया ले लेनी है और उसकी आपको बुआई कर देनी है। यदि आपने गेहूं की फसल धान वाले खेत में लगाई है, तो धान में यदि आपने जिंक नहीं दिया है तो जिंक भी आप साथ में मिला सकते हैं और सल्फर भी आपको साथ में मिला करके दे देनी है। क्योंकि जिंक और सल्फर का आपके खेत में जितना अच्छा फ़ायदा मिलेगा वो आपको हम लास्ट में बताएंगे, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपने जिंक धान की फसल में दिया है तो आपको जिंक देने की आवश्यकता नहीं है, सल्फर भी देने की आवश्यकता नहीं है। यदि सल्फर की आवश्यकता दिखाई पड़े तभी आप सल्फर दें। 25 दिन की उर्वरक दे देने के बावजूद भी जब 25 से 30 दिन की अवधि के बाद की गेहूँ हो जाती है, तो उस समय भी आप देखते हैं कि गेहूँ में कुछ कमजोरी दिखाई पड़ती है, पौधे का विकास रुका हुआ होता है, इतने अच्छे से फुटाव जारी नहीं होता है, पौधे की ग्रोथ आदि रुकी हुई होती है। तो उसका दोस्तों एक कारण बनता है कि इस समय जो है दिसंबर महीने के मध्य के बाद कोहरे और पाले का असर चालू हो जाता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर लगातार कोहरा और पाला पड़ने के कारण जो पौधे में विकास होता है वो एकदम ठहर जाता है। तो इसके लिए आपको एक तरीका दोस्तों अपनाना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में पौधा आपका हरा भरा नहीं दिखाई पड़ता, पीला दिखाई पड़ता है, तो इस समय आपको सल्फर दे देना है। यदि आप सल्फर दे देते हैं तो कोहरे और पाले का असर कम होता है और पौधा आपका विकसित होना चालू हो जाता है। जो सल्फर आपको देनी है तो इस समय आपको स्प्रे करना है। अब स्प्रे के साथ मैंने पहले ही बताया है, धान वाली फसल में यदि आपने जिंक दिया है तो जिंक देने की आवश्यकता नहीं। यदि जिंक नहीं दिया है या दूसरी फसल वाले खेत में लगाया है तो आपको सल्फर के साथ जिंक और यूरिया ज़रूर मिला लेनी है और आपको स्प्रे कर देना है। यदि आपके खेत में जिंक की कमी नहीं है, जिंक पूरी है, तो आप इस समय जो उर्वरक दे रहे हैं स्प्रे के रूप में वो 19-19-19 ले सकते हैं या 12-61 ले सकते हैं। 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा लेनी है। पहले जो टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया दिया है वो तो आपको देना ही है, उसके बाद आपको ये स्प्रे करना है, जिससे आपके गेहूं को अच्छी ताकत मिल सके, अच्छे से विकास हो सके। तो 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया ले लेनी है और सल्फर की 1 किलोग्राम मात्रा 80% या 90% वाला जो भी आपको मिल जाए उसको ले लेना है और इसको मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। हाँ, इसके साथ दोस्तों आप ग्रोथ प्रमोटर भी मिला सकते हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाई बुआई के समय ग्रोथ प्रमोटर देते हैं, तो 30 से 35 दिन पर आपको ग्रोथ प्रमोटर देना रहता है। तो इस समय जो आप ग्रोथ प्रमोटर लें, बेटर रहेगा कि आप ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर यूज करें, सस्ते भी पड़ते हैं और अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। तो उसका स्प्रे करना है। 250 ml आपको मात्रा लेनी है और 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 200 लीटर पानी लेना है और अच्छी तरह से स्प्रे करना है। यदि आप कम पानी की मात्रा लेंगे तो आपको इतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें मिला करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं, आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा और पौधा का जो विकास रुका था, जो टेलरिंग नहीं हो रही थी, वो सब दूर हो जाएंगे और आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन के बाद आपके खेत की रौनक ही बदल जाएगी। यदि इसके बावजूद आपके खेत में फिर भी विकास रुका हुआ है तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, पाले और कोहरे का असर यदि लगातार ज़्यादा दिन तक पाला कोहरा पड़ता है तो गेहूं की फसल पर भी होता है और जिसका विपरीत प्रभाव आपकी फसल पर पड़ता है। तो सल्फर को देने के बावजूद भी यदि ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं तो 10 दिन के अंतर पर आप दोबारा सल्फर 80% वाली एक बार ज़रूर स्प्रे करिएगा।
जिससे आपकी फसल पे पाले और कोहरे का असर कम हो पाए और आपकी गेहूं जो है ग्रोथ अच्छी तरह से फिर से कर पाए। तो इस तरीके को अपनाने से जो लागत है वो कम होगी। बार बार आप यूरिया देंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं। यदि एनपीके, डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट इस समय देते हैं तो उसका भी रिजल्ट काफ़ी लेट मिलता है, क्योंकि मैंने दोस्तों पहले ही बताया है 25 से 40 दिन का जो समय होता है वो गेहूं के लिए बेटर समय होता है। और इसी समय आपको ऐसी उर्वरक और ग्रोथ प्रमोटर सब कुछ देने रहते हैं जिससे आपकी गेहूं शुरुआत में अच्छी तरह से विकास करे, अच्छी टेलरिंग हो, जिससे आपको पैदावार अच्छी ज़रूर मिलेगी। तो तरीका ज़रूर अपनाइएगा, लाभ मिलेगा। धन्यवाद।